मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों की अगर माने तो घाटी में आतंकी घटना को अंजाम देने की पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई की बहुत बड़ी प्लानिंग है और इसी को लेकर देश की खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। सूत्रों की अगर माने तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के 2 बड़े ठिकानों पर आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन सुरक्षा में कोई चूक न होने पाए इसकी तैयारी भी यहां पर पुख्ता कर ली गई है। अब जो खुफिया एजेंसीज है वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। आईएसआई का आतंकियों पर हमला करने के लिए दबाव है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमले की आशंका जाहिर की है। सुरक्षा बल के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है, यह भी कहा गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी 7 मार्च को पहली बार दौरे पर पहुंचेंगे। उनका पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी एक बड़ी रैली में जम्मू कश्मीर के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। रैली में पीएम मोदी धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को देखते हुए सुरक्षा बलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी के तहत जम्मू कश्मीर में तमाम संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही उन लोगों पर भी नजर है जो पहले आतंकी गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं। ऐसे में अब पूरी तैयारी खुफिया एजेंसियों के द्वारा दिखाई दे रही है। आपको बता दें, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को मुस्तैद कर दिया गया है। 7 मार्च का वो दिन होगा जब पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के खुफिया अलर्ट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा 7 मार्च को संभावित है। अब इसी से जुड़ी हुई और जानकारी मैं आपको दे देती हूं। धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला मौका है जब वहां पर पहुंच रहे। आतंकियों को पीएम मोदी का यही दौरा पच नहीं पा रहा है, इसीलिए आपको बता दें कि 370 हटने से आतंकियों का प्रभाव कम हुआ है। बड़ी घटना के फिराक में अब आतंकी बहुत ज्यादा बौखलाहट में दिखाई दे रहे हैं। आईएसआई आतंकियों को हमले के लिए उकसाया जा रहा है। ये सूत्रों के हवाले से, सोर्सेस के हवाले से सबसे बड़ी जानकारी है। श्रीनगर और आसपास फिदायीन हमले की सबसे बड़ी आशंका जाहिर की जा रही है, लिहाजा सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। आतंकी निशाने पर अम्फाला और जम्मू के सैन्य कैंप हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी इसी को लेकर कर दिया है क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है, लिहाजा वैसे ही सुरक्षा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर ऐसी खबर मिल जाना कि यहां पर आतंकी हमला हो सकता है तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे यहां पर सुरक्षा पूरी तरह से हाई कर दी गई है। आगे बढ़ते हुए एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने बारामती सीट से खुद की उम्मीदवारी घोषित कर दी है। सुप्रिया सुले ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपने नाम के आगे अपनी पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट का चुनाव निशान लगाकर सांकेतिक रूप से खुद की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। आपको बता दूं, सुप्रिया सुले की पोस्ट में शरद पवार के अलावा सोनिया और उद्धव ठाकरे की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। एक बड़ा संकेत देती हुई ये व्हाट्सएप स्टेटस, ये इमेज जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर है। बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बारामती सीट से खुद की उम्मीदवारी उन्होंने खुद ही घोषित कर दी है। सुप्रिया सुले ने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपने नाम के आगे अपनी पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट का चुनाव निशान लगाकर सांकेतिक रूप से यहां पर खुद की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। सबसे दिलचस्प जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है वो ये है कि शरद पवार के अलावा सोनिया और उद्धव ठाकरे की तस्वीर भी इसमें दिखाई दे रही है। वो तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर। ये ब्रेकिंग न्यूज है महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सुप्रिया सुले ने व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए ऐलान कर दिया है। इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अलग अलग पार्टियों की, खास तौर पर राज्य के लिहाज से आप देखेंगे तो पूरी तरह से स्ट्रैटेजी यहां पर तैयार दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में हालांकि अभी तक माना यह जा रहा है कि एमवीए का समीकरण क्या होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये सामने नहीं आ पाया है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी है जो पूरे देश के लिहाज से अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। माना तो यह भी जा रहा है, खबर यह है कि आज एक लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रिया सुले का ऐलान बहुत बड़े राजनीतिक संकेत देता हुआ।